बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि एक ड्रिंकिंग बॉटल है जो कि क्यूबिक फॉर्म में, ये भी देख ले, यानी ये यूं है तकरीबन, ऐसी बॉटल है जो कि क्यूब फॉर्म में दी हुई है, यानी इसकी लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है और हाइट भी दी है। इन्होंने कहा इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो 120 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये हमारे पास है इसका टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स यहां लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। The bottle is 7 सेंटीमीटर longer than it is tall। जो बॉटल है वो 7, जितनी ये लंबी है उससे ये 7 सेंटीमीटर बड़ी भी है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर इसकी लेंथ, ये x है, फर्ज करें, चले इसको लेंथ ना ले, चले इसी को ले लेते हैं, ये लेंथ है। तो जो ये जो इसकी हाइट है, कितनी टॉल है, ये ऊंची, वो इसने कहा है 7 सेंटीमीटर लंबी है। यानी इसमें 7 सेंटीमीटर ऐड कर लें, यानी जो लेंथ है उससे ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। एंड 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट इज टॉल, और ये उसकी लेंथ से 3 सेंटीमीटर छोटी है। शॉर्टर का मतलब है छोटी, यानी अगर लेंथ x है तो ये विड्थ जो होगी वो x माइनस 3 होगी हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी उन्होंने कहा कि अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी जो टॉल है ये जो इसकी हाइट है वो तकरीबन x प्लस 7 है। तो इसी तरह ये लेंथ जिसको टॉल कहते हैं, अगर वो x है तो जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर शॉर्टर है, यानी हम 3 माइनस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉटल। आप लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों फाइंड आउट करें। यानी लेंथ का नाम हमने रखा हुआ है x, विड्थ का नाम हमने रखा हुआ है x माइनस 3, और हाइट जो रखी हुई है वो x प्लस 7 रखी है। इन्होंने कहा है कि आप इसकी डायमेंशन, यानी ये 3 वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम आता है किसी भी चीज का, अगर क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास चीजें दी हो। तो स्टूडेंट्स, लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास x माइनस 3 है, और हाइट हमारे पास x प्लस 7 है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास 120 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 21, आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई, x को इन दोनों से करें, फिर माइनस 3 को दोनों से करें, फिर सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। x को स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, x को इससे करेंगे 4x स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो माइनस 21x, और ये माइनस 120 इसी तरीके से आ गया। इसको नंबर 1 का नाम देके हम यहां रख लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है कि इस इक्वेशन में x जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको इसका एक फैक्टर थ्योरम मेथड होता है कि आप इसको f ऑफ x का नाम लिख लें, ये कोई भी नाम दे दें, p ऑफ x, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 120। मैंने पिछली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से एक बात बताई थी, मैंने कहा था x की आप डिफरेंट वैल्यूज डालें, कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो आपको यहाँ 0 आंसर दे, और आप 1 से स्टार्ट करें, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, और आप देखें कि ऐसा कौन सा आंसर है जो आपको 0 देता है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से अगर हम करेंगे, जितने भी x है वहां 1 डाल दें हम, तो ये भी हमारा 0 नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1 है, 1 4 नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, माइनस 1 डाल के देखते हैं, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 यहां डालें, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है फैक्टर हमारा नहीं बना।
इसी तरह स्टूडेंट्स 2 डाल के देख लें, 2 का 8 आएगा और 16 नहीं बन रहा बात, -2 से भी नहीं बन रहा। 3 डालें, 3 का क्यूब होगा 27, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 जा 36, नहीं बात बन रही। 4 डाल के देखें, 64 128, नहीं बात बन रही। -4 से भी बात नहीं बन रही। 5 डाल के देखते हैं, यहाँ 5 डालें आप, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 और -120। 5 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 125, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा, इसको करेंगे 105 और इस 120, तो इसको ऐड करेंगे 225, ये भी हमारे पास 225 आ रहा है, इसका मतलब है ये 0 बन गया है। तो इसका मतलब है ये 5 के डालने से इसका एक फैक्टर हमारा बन सकता है। हम क्या करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 डालने से ये बात बनी है, हम इनको लेकर इसकी सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर 5 को यहां ले आए -5 हो जाएगा, इसको अंदर रख के इसे डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके जो सोल्यूशन आएगा वो भी हमारा उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बड़ी तफसील से सेकंड एक्सरसाइज में और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ये x है इसका 1 ले लें, ये x² का 4 ले लें, x का -21 ले लें और ये -120 ले लें, और ये 2 लाइंस डालकर आपने ये 5 को बाहर रखना है। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू को इसी तरीके से लिखना है, 5 1s are 5, इनको ऐड करें तो 9 आएगा, 5 9s are 45, तो इनको ऐड करें तो क्या आएगा 24 आएगा, 24s are 120, तो ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 रखने से हमारा रिमाइंडर 0, इसका मतलब है वाकई 5 जो था वो फैक्टर बन रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक फैक्टर तो आपका ये बना हुआ है, x की वैल्यू 5 आई हुई है, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है, लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या x की कोई और वैल्यूज भी हमारे पास आ रही है। सबसे पहले ये देखें, आपको पता है इसको रखना होता है x², इसके साथ लिखना होता है 9x और इसके साथ लिखना होता है 24, और इसको भी 0 के इक्वल करके देखें कि क्या हमारे पास ये कोई वैल्यू दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर तो इसकी हो नहीं रही, हमारे पास एक ही चीज बची है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम a 1 रख लेते हैं, b 9 रख लेते हैं, c 24 रख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -9 है, b का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर, 4a हमारे पास दिया हुआ है 1 और c 24, और हमारे पास a दिया हुआ है 1, तो -9 प्लस माइनस 81 ये आएगा। 81 में से 96 माइनस करेंगे, यानी 81 में से 96 माइनस करेंगे तो -15 आ रहा है, यानी आयोटा में वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे x को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास कभी भी लेंथ जो है ना वो आयोटा में, कभी भी इमेजिनरी नंबर्स में नहीं होती। सो x की ये वैल्यू जो है ना हमने सेलेक्ट कर ली है, ये पक्की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है लेंथ, तो हमें पता चल चुका है, अब हमें विड्थ चाहिए, यानी लेंथ तो हमारे पास कंफर्म ये आ गई है लेंथ। ये देखें लेंथ हमारे पास x है और x हमारे पास 5 आ चुका है। विड्थ क्या है स्टूडेंट्स, वो देखें x माइनस 3, यानी x क्या है हमारे पास 5 है, 5 माइनस 3 2 आ गया। इसके बाद हाइट है, हाइट हमारे पास क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, चेक करें, ये x प्लस 7, यानी x प्लस 7, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, प्लस 7 करें तो 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 आंसर्स लेंथ, विड्थ और हाइट की शक्ल में आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द क्रिकेट मैच season the number of tickets sold during the match can be modeled by this one,
यानी कहता है एक क्रिकेट मैचेस हुए सीजन में और उसमें जो टिकट बिके उसका उन्हें मॉडल ये दिया हुआ है, देखें टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 74 ये दिया हुआ है। वेयर x इज द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, जिसमें x जो है ये नंबर ऑफ गेम्स है, यानी ये जितनी गेम्स खेली गई वो है, ठीक है। और उसने ये भी बताया फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स, t टिकट है जबकि x गेम्स है। अब उसने कहा है कि आपने बताना है कितने टिकट बिके अगर 12 गेम्स हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर मेरे पास 12 हो जाए तो t ऑफ 12 यानी x क्या था मैचेस, यानी 12वें मैच के टोटल टिकट्स कितने आएंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, इन सब में x की वैल्यू पुट कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल कितने टिकट्स हमारे पास सेल आउट हुए। देखिए 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर, 12 हमारे पास ये आ गया प्लस 74। 12 का क्यूब क्या होगा, 12 12 आर 144, 144 12 आर 1728, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह 12 12 आर 24, 24 को अगर 12 से करेंगे तो 1728 ये आ गया। जब 12 को 48 से करेंगे 576 और ये 74 है। स्टूडेंट्स ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो 650 आएगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के 12वें गेम में 12 गेम्स में हमारे पास 650 टिकट जो है वो सेल हुए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangular solid has a volume of 144 cubic unit, यानी अगर एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ले लिया जाए जिसका वॉल्यूम हो, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है स्टूडेंट्स, तो हमने इसका जो वॉल्यूम है वो ले लिया 144 क्यूबिक यूनिट, ये ले लिया, ये इसका वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम हमने ले लिया 144 क्यूबिक यूनिट, ये ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट एंड द लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर देन द विड्थ। उसने कहा इसकी विड्थ जो है ना वो इसकी हाइट से 2 टाइम ज्यादा है, यानी अगर हम अगर हाइट हमारी x हो तो विड्थ हमारे पास 2 टाइम ज्यादा है। उससे कहा है द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, यानी हाइट अगर x है तो विड्थ हमारे पास 2x हो जाएगी। एंड द लेंथ इज 2 यूनिट मोर देन विड्थ, और जो लेंथ है वो विड्थ के हमारे पास 2x, उससे 2 यूनिट्स ज्यादा है, 2 यूनिट्स ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। स्टूडेंट्स अगर इन तीनों डायमेंशन को लिखें, लेंथ, हाइट को पहले लिख लेते हैं, चले कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट फिर विड्थ लिख लें फिर लेंथ लिख लें, तो हाइट हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास 2x है और लेंथ जो है वो 2x + 2 है, और ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम जो कि 144 है इसके। स्टूडेंट्स जब मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर आएगा, तो वैसे अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेके बाहर ये भी 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, जो 2 कॉमन लिया था उससे ये x + 1 आ गया 144। 4 स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप वहां ले जाएंगे वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर को अंदर ले जाओ, x स्क्वायर को जब x से करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर 1 x स्क्वायर, 4 वहां जाकर स्टूडेंट्स हमारा डिवाइड हो गया, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24, तो 36 को अगर मैं यहां ले आता हूं तो ये -36 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं में आपका लेंथ भी मौजूद है, हाइट भी मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है।
इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप इसकी सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लें। तो मैंने उसका ये बताया था कि एक्स क्यूब वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना होता है, यानी 1, उसका कोफिशिएंट लिखेंगे आप 1। ये ले 1 हमने लिख लिया। थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं 1। अच्छा, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का 1 लिख लिया। एक्स यहां नहीं है लेकिन उसका हमें लिखना पड़ेगा 0। हमें तमाम वैल्यूज पूरी करनी है, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नॉर्मल टर्म -36 है। और हमें वो नंबर चाहिए जो इसका 0 रिमाइंडर हमारे पास दे। वो पहले हम यहां चेक कर लेंगे। हम इसका नाम रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -36। हम इसमें बारी बारी 1 से वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो हमारे पास 0 आंसर देगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 डालता हूं 1 1 नहीं आ रही 0, -1 डालता हूं फिर भी 0 नहीं आ रही, 2 डालता हूं इसमें 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 और 4 12, उसमें से माइनस करो नहीं आता। 3 डालता हूं अगर मैं इसमें, ये देखें 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और ये 36, ये 0 बन रहा है स्टूडेंट, क्योंकि 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और ये हुआ हमारे पास 9, 36 0 बन गया हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के 3 हमारा जो x का आंसर है वो वाकई हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ रखते हैं 3, इसको बारी बारी उतारते हैं। पहले 1 को उतारे, 3 1s are 3, ये 4 आ गया, 3 4s are 12, 12 आ गया, 3 12s are 36। तो ये हमारे पास लास्ट वन जो है रिमाइंडर 0 दे दिया इसने। एक फैक्टर तो हमारा आ चुका है, x की वैल्यू 3 ये आ चुकी है। अब हम इसको, इसके साथ हम एक्स स्क्वायर लगाते हैं, इसके साथ हम x लगाएंगे और इसके साथ 12 लगाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। a हमारे पास 1 दिया है, b हमारे पास 4 दिया है, c हमारे पास 12 दिया है। और आप जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम जब इनमें वैल्यूज डालेंगे, b की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस b हमारे पास 4 का स्क्वायर है, -4, a हमारे पास 1 है, c 12 है, नीचे 2a हमारे पास 1 है। देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16 और 12 4 का 48। 16 में से जब 48 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -32 आता है, यानी ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है हमारे पास। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इमेजिनरी, ठीक है, ये हमारे पास एक रियल सोल्यूशन नहीं दे रहा। सो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स रिजेक्टेड, इसको आपने नहीं जो है सॉल्व करना आगे। x की वैल्यू 3 बिल्कुल ठीक सेटिस्फाइड वैल्यू है। सो x की वैल्यू 3 एक तो आ चुकी है, और x क्या हमारे पास हाइट है, हाइट x है तो ये 3 आ चुकी है। अगली चीज है हमारे पास विड्थ, विड्थ हमारे पास थी 2x, यानी 2x की वैल्यू 3, ये 6 आ गई। और लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 2, 2x हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 करें, 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 6 8 ये 3 हमारे जो है इनकी डायमेंशंस के डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये हमारे पास आ चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The volume of a rectangular solid is 2475 cubic units, यानी एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ये इसी तरह का रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ठीक है, और इसकी जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया है 2475 क्यूबिक यूनिट, ये दिया हुआ, ठीक है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 2475 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बॉक्स। कहता है जो इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ, ये इसकी विड्थ से के ट्वाइस से, यानी विड्थ जो भी होगी उसके ट्वाइस से 3 यूनिट ज्यादा है। द हाइट इज 2 यूनिट लेस देन द विड्थ, जबकि हाइट जो है ना वो विड्थ से 2 यूनिट कम है। यानी अगर हम लेट कर लें, लेट हाइट को हम x ले लें अगर, तो विड्थ उसने कहा है
विड्थ देखें क्या कह रहा है, हाइट 2 यूनिट लेस है विड्थ से, यानी विड्थ 2 यूनिट ज्यादा है हाइट से। हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइट x है तो विड्थ x प्लस 2 हो जाएगी, 2 यूनिट्स ज्यादा है हमारे पास, यानी वो हाइट 2 यूनिट कम है तो इसका मतलब विड्थ 2 यूनिट ज्यादा होगी हमारे पास, ये विड्थ है। और लेंथ के बारे में उसने बताया है, लेंथ के कि ये 3 यूनिट विड्थ के ट्वाइस से ज्यादा है, यानी ट्वाइस से 3 यूनिट ज्यादा है। अब विड्थ हमारे पास ये, इसका ट्वाइस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ट्वाइस होगा 2 और उसमें 3 यूनिट ऐड कर लें, यानी 3, यानी उसका ट्वाइस और उसके 3 यूनिट्स ज्यादा है, ये हमारे पास आ गया। तो वॉल्यूम हमारे पास दिया है 2475। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करूं, 2x को 2x करें, 2 2 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7। तो स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास हाइट है, ये विड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है। अब हमने क्या करना है, हमें ये बात पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी हाइट, लेंथ और विड्थ, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। हाइट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास x, विड्थ क्या है हमारे पास x प्लस 2 और लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 7, ये इक्वल आएगा वॉल्यूम के, वॉल्यूम क्या है 2475, ये आ गया। x को जब हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, बल्कि ठहरे x को इससे करें 2x स्क्वायर 7x, 2 को इससे करें 4x, 2 7 14, ये आ गया, ये आ जाएगा यहां आके माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स जरा सॉल्व करें इसको, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 माइनस 2475 इज इक्वल टू 0 आ गया। x अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब 11x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2475 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमने इसको भी उसी जो आपको सिंथेटिक डिवीजन दिया था उसके तरीके से फाइंड करना, लेकिन इससे पहले आप इसको एफ ऑफ एक्स बनाकर आप वो ढूंढे ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जो इसको 0 आंसर दे, ताकि हमें एक राइट फैक्टर मिल जाए। यानी देखें 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2475, आप यहां 1 से डालना शुरू करें, 1 डालें नहीं 0 आ रहा, -1 से नहीं आ रहा, 2 -2 3 -3 डालते जाए और आपको कोई ना एक मिलेगा। मैं अपनी एक स्टूडेंट से कैलकुलेटर लेकर इसको राइटली सॉल्व करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने चेक किया कि अगर मैं इसमें 9 की वैल्यूज डाल देता हूं, उसके अलावा 1 -1 2 -2 3 4 5 6 7 8 तक कुछ भी नहीं आ रहा, 9 की वैल्यू डाल देता हूं x में, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास 0 आंसर दे रहा है। कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व करके कर लिया, तो यूं हमारे पास x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी x हमारे पास 9 आया। अब मैंने क्या करना है, वही सिंथेटिक डिवीजन के मेथड में इनकी वैल्यू जो ये हमारे पास है, इसमें सबसे पहले 2 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर -2475 लिखा और यहां 9 से सॉल्व कर लिया। 2 को हम ऐसे उतारेंगे, 2 9s are 18, ये हो गया 29, 9 9s are 81, 9 2s are 18 और 18 और 8 हो जाएगा 26, तो ये आ जाएगा 572। तो अगर 9 को इससे करेंगे 2475, ये आ गया 0। बिल्कुल सही आया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ले आए, इसमें एक हमारे पास 2 है, इसके साथ x स्क्वायर लिखेंगे, एक 29x है और एक 275 है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और इसमें a हमारे पास होगा 2, b होगा 29 और c होगा 275 और हमने उसी मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स वैसे मुझे ना b स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी
वो इमेजिनरी आने वाली है, क्योंकि बी स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर जो हमारे पास है वो होता है 841 इसका स्क्वायर। इसी तरह -4ac लगाएंगे, 4a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 275 है, जबकि ये 2200 वैल्यू बन रही है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बी स्क्वायर में से जब 2200 निकालेंगे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। सो ये इमेजिनरी आंसर हमारे पास दे रहे हैं जैसे बाकियों ने दिया था, यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि रिजेक्टेड वैल्यू है हमारे पास, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो x की यही राइट वैल्यू है 9, और x क्या था हमारे पास, h था, h हमारे पास x है और यही राइट वैल्यू है 9, जबकि विड्थ हमारे पास x+2 है, यानी x क्या है 9, 9+2 जो कि 11 हो जाएगा। इसी तरह जब हम लेंथ पे आएंगे, लेंथ हमारा है 2x+7, 2x क्या है हमारे पास 9+7, ये 25, 2 9 से 18 एंड 7 25। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट 9 आ गई, विड्थ हमारे पास 11 आ गई, और जो लेंथ है वो हमारे पास 25 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ACED, यानी ACED इसका जो एरिया है, जिसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं, वो हमारे पास दिया हुआ है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है 6x² + 38x + 56। ये हमने रेक्टेंगल का एरिया, इसलिए मैं स्मॉल r लिख रहा हूं और स्मॉल में लिख रहा हूं। इट्स विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x + 8, और इसकी जो विड्थ दी हुई है, यानी ये विड्थ ये जो दी हुई है, ये हमारे पास दी है 2x + 8, ये दी हुई है। अब ये कह रहा है पॉइंट B इज मिड पॉइंट, ये B मिड पॉइंट है ये वाला, यानी AC के आधे हिस्से पर मौजूद है। तो ABFG इज अ स्क्वायर, जबकि ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर क्या दिया हुआ हमारे पास, स्क्वायर दिया हुआ है ABFG हमारे पास स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बतानी है, यानी CE बतानी है आपने, और एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, यानी इस स्क्वायर का एरिया बताना है। जहां तक इस एरिया ऑफ स्क्वायर की बात है, अगर मुझे इसकी एक भी लेंथ पता चल जाए, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दो लेंथ की सारी लेंथ्स इक्वल होती है, तो आप उसी लेंथ का स्क्वायर ले लें। मतलब अगर फर्ज करें ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, तो एरिया इसका 25 हो जाएगा। 5 5 25, यानी साइड ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ के इक्वल होता है। तो हमें ये साइड पता होनी चाहिए, लेकिन लकीली हमारे पास विड्थ पता है पूरी रेक्टेंगल की, पूरी रेक्टेंगल की विड्थ AC है। तो अब मैं यहां लिखता हूं सिंस, ठीक है, AB जो है, AB जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो हाफ है इस AC के, इस AC के हाफ है, ये आधा। तो AB हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो हो जाएगी, AC क्या स्टूडेंट्स, विड्थ हमारे पास 2x + 8, तो 2 कॉमन निकाल लें यहां से, x + 4 और ये नीचे 2 दिया हुआ, 2 2 से कैंसिल हुआ। तो AB जो कि लेंथ ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि वो आधी हो गई है ना, वो x + 4 के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला था, हमें ये बताया था ये भी मिड पॉइंट है, यानी ये इसके आधे पर मौजूद है। अब हमारे लिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है ये लेंथ ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्क्वायर के स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्क्वायर भी x + 4 है, ये भी x + 4 है, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा A² + 2AB + B² के। ये मैंने इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसने एक और बताया था रेक्टेंगल की जो लेंथ है उस पर भी जाएंगे। रेक्टेंगल की लेंथ थी ये CE, जो हमने बतानी थी। यहां मैंने क्या लिखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने बतानी थी। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम बता चुके,
चलिए ये मुझे लिखना चाहिए था यहाँ, ये हम बता चुके हैं, ये हमारा गोल डन हो गया। अब हमने ये डन करना है गोल। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो विड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल होगी और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है, रेक्टेंगल के। अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये 2x + 8, ये 2x + 8 है, जबकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने बतानी है, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है 6x² + 38x + 56, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड, 6x² + 38x + 56 / 2x + 8। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर कोई मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बना नहीं तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक काम है ऊपर से भी 2 कॉमन निकल रहा है, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे 3x² 19x + 28 आ जाएगा, नीचे से भी 2 कॉमन निकल रहा है x + 4, यानी 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं और नीचे वाले से कर लेते हैं डिवाइड, या मिड टर्म ब्रेक निकलता था तो निकालते, एक बार हल चले, ये भी मेथड सही है। x का टेबल पढ़ेंगे हम 3x² पे, x को अगर मैं 3x से पढ़ूंगा तो 3x² आएगा, 3x को 4 से करूंगा तो 12x आएगा, माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 7x + 28। अब आप 7 के टेबल से पढ़े, 7x और 7x, 7 4 28, माइनस माइनस कैंसल कैंसल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंथ आ गई है रेक्टेंगल की वो 3x + 7 है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज y³, यानी एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है y³ - 2y² - y + 2। If the length of one side is y - 2, अगर लेंथ ऑफ वन साइड दी हुई है y - 2, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 sides। आपने बाकी 2 साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, यानी बाकी 2, एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप सब लोगों को पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट, इन 3 चीजों का प्रोडक्ट जो होता है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब इसमें विड्थ और हाइट तो नहीं दी हुई, लेकिन लेंथ दी हुई है y - 2, लेंथ विड्थ और हाइट को मैं वैसे ही लिख लेता हूं ये अलग करके, जबकि वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है y³ - 2y² - y + 2। तो स्टूडेंट्स y - 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां जाकर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ले आपका ये डिवाइड हो गया y - 2। स्टूडेंट्स इसको अंदर रखें और इससे डिवाइड कर लें। डिवाइड का प्रोसीजर तो माशाल्लाह आप सबको बड़ा अच्छे तरीके से आता होगा। यानी y - 2, y का टेबल आपने y³ तक पढ़ना है। y² और y³ होता है, y² को 2 से करें 2y² आ गया हमारे पास, प्लस माइनस कैंसल, ये भी कैंसिल हो गया, -y + 2। स्टूडेंट्स ये -1 पे जा रहा है, -y + 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया, एक तो खैर y - 2 तो ऑलरेडी था और एक आ गया, यानी ये हमारे पास जो थी लेंथ है और ये विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया y² - 1। डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूं तो इनकी फैक्टराइज कर सकता हूं, ये किसका स्क्वायर है, y का, और ये 1 का स्क्वायर है। आपको पता है a² - b² होता है a + b और a - b के इक्वल होगा, तो विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट ये, यानी आप इसमें से कोई एक विड्थ रख लें, लेंथ तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये लेंथ हमारे पास है y - 2, विड्थ कोई एक रख लें इन दोनों में से y + 1, और जो हाइट है वो 3rd नंबर की y - 1 रख लें। सो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये आएगा, जिसको वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा तकरीबन ये एक्सरसाइज खत्म को पहुंचती है और चैप्टर भी हमारे खत्म को पहुंच गया। नेक्स्ट चैप्टर तक आप लोगों से खुदा हाफिज चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।